गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं JPY और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज पीरियोडिक टेबल। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, JEE 2023 का क्वेश्चन है, राइट। क्या कहता है, फॉर एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी दोनों बात एक ही होता है, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा ये आपसे पूछ रहा है, राइट। चलिए आप अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, देखिए यहां से मैं इसको लिख पाऊंगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये लिख पाएंगे। सारे यही एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। देख लो यहाँ से लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, यही सब है ना, सब कुछ सारे एलिमेंट्स वही है। इसको अपन अरेंज कर दिया यहाँ पर, राइट। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही हो गया ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए इसका। कैसे निकालेंगे बताइए। इसका हो जाएगा 1s2 2s1, ये हो जाएगा 2s2। इसके बाद का मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 2s2 हो जाएगा, मतलब यहाँ तो 1s2 आएगा ही और साथ में 2s2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2s2 और 2p1 हो जाएगा, राइट। इसका हो जाएगा 2p2, एम आई राइट। इसका हो जाएगा 2p3, इसका हो जाएगा 2p4 और इसका हो जाएगा 2p5, राइट। मतलब ये सेकेंड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं। किसके हैं ये बच्चा, जल्दी बताओ। ये जो एलिमेंट दिया हुआ आपका, ये किसका दिया हुआ है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड्स का एलिमेंट्स, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव करते हैं मतलब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं, राइट, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान से सुनना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। क्या होगा बच्चा बताओ, साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। और जब साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज करेगा, राइट। तो जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे, जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ पर एक फैक्टर भी आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड वाला। ये तो पहला केस हो गया, ये तो पहला केस हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट, नो दैट क्या जानते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स have, yes, will have more orbitals, will have higher values of ionization energy। तो जैसे जैसे अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड मिल गया तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये भी हम जानते हैं, है ना, ये भी हम जानते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखना सभी बच्चे। लिथियम यहाँ पे एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ। आप देखिए जैसे जैसे इधर जाएंगे आप, इधर हम मूव कर रहे हैं तो बात सही है। क्या होने वाला है कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किससे, बेरिलियम से। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि लिथियम शुरू में ही आ रहा है, इधर जाएंगे तब ना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा, छोटा हो जाएगा, राइट। ये ट्रेंड बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
अब जब मैं बोरोन और बेरिलियम पे आ रहा हूँ, बेरिलियम और बोरोन पे आ रहे हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पूरा फुलफिल्ड है, यहाँ पर 2p1 है। तो क्या होने वाला है, किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, फुलफिल्ड से निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, है ना। तो 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालें, एनर्जी दें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इसकी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और बोरोन की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि ये 1 ही इलेक्ट्रॉन है, आराम से निकाल पाएंगे हम यहाँ से। 2p में 1 इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल जाएगा, इसमें एनर्जी कम लगेगा। तो पहले कौन आ जाएगा, पहले बोरोन आ जाएगा, देन आ जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि फुलफिल्ड है। तो यहाँ पर पहले बच्चा बोरोन आ जाएगा और उसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम। क्लियर हो गया। उसके बाद चलो ये ट्रेंड बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। कार्बन, कार्बन की तो कमी होगी, 2p2 है, तो ये तो कुछ है ही नहीं, ना तो फुलफिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है। तो कौन आएगा इसके बाद, कार्बन आएगा। वेरी गुड। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए, यहाँ पे 2p3 है, यहाँ पे 2p4 है, ये तो फिर क्या मिल गया आपको, हाफ फील्ड मिल गया। अरे 2p6 होता है ना, यहाँ पे 2p3 है तो हाफ फील्ड हो गया ना। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको फ्लिप कर दीजिए। तो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की एनर्जी कम होगी। उसके बाद कौन होगा बच्चा, उसके बाद हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो इस तरह से ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का इन सेकेंड पीरियड। तो चेक कर लीजिए, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कहाँ पर है, आइए देखते हैं। फ्लोरीन, 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 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चा। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर बनेगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का, वो क्या बनेगा। अब सेकेंड पीरियड कैसे है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एलिमेंट्स को घुमा घुमा के लिख दिया। पहले लिथियम लिखना चाहिए था तो लिथियम को बीच में लिख दिया। तो आपको अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। और इस तरह से आपको यहाँ पर गेम खेलने पड़ेंगे, राइट बच्चा। समझ में आया फर्स्ट एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसे लिखेंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो श्योर है कि फ्लोरीन इधर जाने पर एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन इसमें और एक चीज़ और आपको चेक करना पड़ेगा, दैट इज हाफ फील्ड और फुल फील्ड तो नहीं आ रहा। अगर उससे पहले हाफ फील्ड आ रहा तो उसको बाद में लिखेंगे और उसके बाद वाले को शुरू में लिख देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हाफ फील्ड आ गया था, यहाँ पर क्या आ गया था, देखिए हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड को बाद में लिख दिया और उसके बाद जो था उसको पहले लिख दिया। ये गेम खेलना पड़ेगा आपको, राइट। यहाँ पर भी देखिए, बेरिलियम जो फुल फील्ड था उसको बाद में लिखा और जो बोरोन था उसको हमने क्या लिखा, पहले लिख दिया। तो ये गेम खेलना पड़ेगा। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेई 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। क्या कहता है ये, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। वन इज लेवल्ड एज, पहला को असर्शन बोला गया है जिसको ए से नोट किया गया, एंड अदर इज लेवल्ड एज, और दूसरे को क्या बोला गया बच्चा, रीजन बोला गया है, आर बोला गया। असर्शन को ए से नोट किया गया और रीजन को आर से नोट किया। असर्शन क्या बोलता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg+2 फ्रॉम Mg, Mg+2 अगर आप बनाना चाह रहे हैं Mg से, तो मच हाइयर देन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। अब बात तो सही है, क्या बोल रहा है कि अगर आप असर्शन की बात कर रहा हूं मैं, असर्शन की बात कर रहा हूं, है ना। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं Mg से क्या बनाऊं, Mg+2 बनाऊं, Mg+2 बनाऊं, तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, राइट, बहुत ही ज़्यादा लगेगा। किससे अगर मैं Mg से क्या बनाऊं, Mg+ बनाऊं, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा बच्चा। बात तो सही है। यहाँ पे आपको 2 बार 2 आयोनाइजेशन एनर्जी क्रिएट होगा यहाँ पर, I1 और I2। जैसे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आपको क्या बनाना है,
Mg से, तो इसको क्या देंगे हम, आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे फर्स्ट, और ये किस में कन्वर्ट होगा, Mg प्लस में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। लेकिन आपको Mg प्लस तो नहीं बनाना है, आपको Mg2 बनाना है ना। तो अब क्या रिलीज करेंगे, अब अपन इलेक्ट्रॉन निकालेगा किससे, Mg प्लस से, फिर इसको क्या देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको अपने नाम दे दिया 2। तो यहाँ पर क्या होगा ये, अब ये जाके बनेगा Mg+2 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो ये एनर्जी जो होगा ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तब जाकर के प्लस वाले से आप +2 में कन्वर्ट होते हैं। मतलब Mg प्लस से तब जाके आप Mg+2 में कन्वर्ट होगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ सर, इसकी बात करूँ, Mg से सीधा Mg+1 बना रहे हैं ना, तो ये वाला बात हो गई, ये वाली बात। तो देखिए यहाँ पर ये वाली बात है, तो यहाँ पे तो बहुत कम एनर्जी लगेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है कि IE1 आपने सक्सेसिव एनर्जी पढ़ा होगा, ट्रेंड्स ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि IE1 इज ऑलवेज लेस देन IE2 इज ऑलवेज लेस देन IE3। तो हमेशा यही ट्रेंड बनेगा बच्चा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, IE2 तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो जब आप Mg से Mg+2 बनाएंगे, जब आप Mg से क्या बनाएंगे आप बताइए, Mg+2, तो क्या होगा यहाँ पर IE1 लगेगा प्लस IE2 लगेगा, राइट, ये दोनों एनर्जी लगेगा यहाँ पर, है ना। दूसरा केस क्या करें कि अगर आप Mg से सिर्फ क्या बना रहे हैं, Mg+ बना रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा, IE1 ही तो लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। इट मीन्स कि इसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बच्चा, बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो पहला एसर्शन जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, एसर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लियर है, बहुत ही हाई वैल्यू होगा, ठीक है। Mg1 जो होगा मच हाइयर होगा किससे, Mg से, अगर Mg2 बनाते हैं तो एसर्शन इज करेक्ट, मतलब A इज करेक्ट। यहाँ पर दे रखा है A इज फॉल्स, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, राइट। दूसरा क्या दे रखा है कि A एंड R इज करेक्ट, अच्छा चलो ये तो दे रखा है A एंड R, A इज ट्रू, चलो बाद में देखते हैं। सेकेंड देख लो यहाँ पर रीजन क्या बोलता है, रीजन कहता है मैग्नीशियम आयन Mg+2 इज ए स्मॉलर आयन एंड कैरी मोर चार्जेस देन Mg+2। ये भी बात सही है, क्या बोलता है, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, रीजन क्या बोलता है कि जो Mg+2 है उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, किससे, Mg+1 से, इस पर चार्ज ज़्यादा होगा। कौन सा चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे देखो दो इलेक्ट्रॉन को निकल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, Mg से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। Mg से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी इलेक्ट्रॉन निकला, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये Mg+2 बन गया, है ना बच्चा। अब देखिए Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 12 इलेक्ट्रॉन था, 12 प्रोटॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसके पास कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन बचे, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं Mg+ की बात करता हूँ, अगर मैं Mg से क्या बना लूँ, Mg से बना लूँ Mg+1, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की तो लॉस हुई। यहाँ पर कितना होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होगा और 12 प्रोटॉन होगा। चार्ज कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ पर डेंस चार्ज हो जाएगा। अब 12 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड किया हुआ है ना, टाइटली हेल्ड किया, और 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड किया, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको पता है, ऐसे भी देख लीजिए कि जो Mg+2 होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही छोटी होती है, उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। अगर मैं साइज़ की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, साइज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसकी साइज उतनी ही छोटी होगी। और जितनी साइज छोटी होगी, अगर इसकी साइज छोटी है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक छोटे से प्लेस में
12 प्रोटॉन्स है, चार्ज ज़्यादा हो जाएगा ना, वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ए भी सही है और यहाँ पर ऑप्शन रीजन जो है वो भी इसका सही है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो मैग्नीशियम +2 है आयन है उसमें कैरी मोर चार्जेस, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ड्यू टू स्मॉलर साइज। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे चेक करें कौन सा ऑप्शन सही है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो प्यारे बच्चों बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट, यहाँ पे बोलता है नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सी विल बी करेक्ट ऑप्शंस, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, एकदम सही है। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ईच एंड एवरीवन बड़े ध्यान से समझना और इसको नोट डाउन करना, अपने से नोट डाउन करना इसको। ओके बच्चा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। सोडियम का कितना दिया हुआ है 496, मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है देखिए 737, और सिलिकॉन का कितना दिया हुआ है 786। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम की कितनी होगी सर, ये बतानी है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ प्रॉपर वे में तो कैसे लिख सकते हैं। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, सोडियम है ना, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम का तो पूछ रहा है आपसे, किसका पूछ रहा है बच्चा, किसका पूछ रहा है आपका, एल्युमिनियम का पूछ रहा है, और लास्ट में क्या दिया हुआ आपको, सिलिकॉन दिया हुआ है, राइट। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो 11, 12, 13, 14, राइट राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं ना तो पता चलेगा क्या है इसकी कहानी। सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्लियर हो गया। इसका क्या बना 3s1 है ना, 11 होगा तो इसका क्या बनेगा आप बता दो, 3s2, बहुत बढ़िया। इसका क्या बनेगा 3s2, 3s2 एंड 3p1 बनेगा, राइट। और इसका क्या बनेगा 3s2, 3p2 बन जाएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब आप ध्यान से देखिए अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम का फुलफिल्ड, ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट्स है, पहले ये बताइए कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है। तो आप देख पा रहे 3 का है, तो क्या बोलेंगे इसको, दीज ऑल आर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट है ये, थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है, राइट, थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है। और प्यारे बच्चों जब अभी मैंने आपको समझाया था, जब आप अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, अरे अभी तो बताया था, अलोंग द पीरियड जब आप मूव करेंगे अलोंग द पीरियड तो क्या होने वाला है बताओ, साइज क्या हो जाता है डिक्रीज, और साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात सही है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से इधर बढ़ना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, इधर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बट एक फैक्टर और आता है ना, मैंने आपको समझाया था, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का ऑर्बिटल आता है, यहाँ पर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का केस आता है। तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये फुल फिल्ड है, ये क्या है तुम्हारा फुल फिल्ड है ना, और इसमें तो 3p1 है, आराम से निकाल पाओगे। तो इसको इधर कर देते हैं, अभी तो बताया था मैंने आपको, ये फंडा याद है। इस तरह से क्या बनेगा ऑर्डर बताओ जल्दी से, सोडियम की तो श्योर है क्या होगा, कम होगा, सोडियम का क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद कौन आएगा बच्चा, कौन दावेदारी बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एल्युमिनियम, राइट। उसके बाद कौन आएगा बच्चा, ध्यान से देखो, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, और लास्ट में कौन आएगा, सिलिकॉन। तो ये ट्रेंड बनेगा, ये ट्रेंड बनेगा, राइट, समझ में आ गया। चलिए देखिए ध्यान से, सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है 496,
मैग्नीशियम का आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैग्नीशियम का बताइए। मैग्नीशियम का दिया हुआ है 737 किलो जूल दिया हुआ ना। तो एल्युमिनियम क्या होगा बताओ तो। अरे सर एल्युमिनियम इस दोनों के बीच में ही लाई करेगा ना, इस दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो आप चेक करें 496 से 737 के बीच में कौन सा वैल्यू आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 496 से ज़्यादा, एनसीईआरटी बोल रहे हैं ऑप्शन में 496 से ज़्यादा और 787 से कम। तो ये 737 से कम, तो ये 787 है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये 768 है, ये भी नहीं होगा। ये 856 है, ये भी नहीं होगा। तो 577 577 आप क्या देख रहे हैं, 496 से ज़्यादा है, 496 से ज़्यादा है एंड 737 से कम है। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, समझ में आ गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटासियम इज लेस देन सोडियम एंड लिथियम। सोडियम एंड लिथियम से कम होता है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर सोडियम और लिथियम से कम होता है कि नहीं। सोडियम लिथियम पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम, यही दिया हुआ है ना बच्चा। इसका मतलब अपन को किधर जाना पड़ेगा, डाउन द ग्रुप। क्या जाना पड़ेगा, डाउन द ग्रुप। अच्छा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आप जानते होंगे साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम हो जाएगा पोटासियम का, सबसे ज़्यादा हो जाएगा लिथियम का। क्लियर हो गया। तो पोटासियम का सबसे कम होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, पोटासियम इज लेस, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बोल रहा है इनकरेक्ट चूज करने के लिए, ये तो होगा नहीं। जेनन डज नॉट हैव द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। जेनन की बात कर रहा है, जेनन अपने ग्रुप में किस में आता है, ग्रुप 18 में आता है। याद है आपको क्या क्या आता था यहाँ पर, हीलियम, उसके बाद नियन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनन, उसके बाद रेडन। यही आता है ना बच्चा, यही तो आता है, पता ही होगा आपको, राइट। अब चेक कीजिए, बिल्कुल वही फंडा अपनाना है आपको यहाँ पर भी कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये बात बोल रहा है कि जनन की सबसे कम होगी। जनन की सबसे कम थोड़ी होगी, सबसे कम किसकी होगी बताओ जल्दी से, रेडन की सबसे कम होगी, रेडन की सबसे कम होगी। तो जेनन डज नॉट हैव द लोवेस्ट, सही बात है, जेनन डज नॉट हैव द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। अरे सुन रहे हो हमारी बात, क्या बोल रहा है, जेनन डज नॉट हैव द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जेनन डज नॉट हैव लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात तो सही है ना, जेनन की सबसे लोवेस्ट एनर्जी थोड़ी होगी, किसकी होगी सबसे लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट तो होगी रेडन की। ये तो बात बिल्कुल सही है, जेनन की लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको चूज क्या करना है, इनकरेक्ट। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्या बोलता है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 37 लोअर देन दैट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ 38। अब ये 37 38 क्या है, इसको देखो। सबसे पहले ग्रुप 1 का एलिमेंट्स लिख लो, क्या क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम होता है ना बच्चा। उसके बाद क्या होता है, रुबिडियम, राइट। इसका एटॉमिक नंबर लिखो, क्या होता है 3, इसमें 8 जोड़ दो 11, अरे इसमें 8 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, इसमें 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 37। तो 37 किसका होता है, रुबिडियम का होता है। 37 जो दिया है, 37 जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो किसका होता है, रुबिडियम का होता है, राइट। 38 कौन आएगा बताओ, यहाँ पे ग्रुप 2 लिख लेते हैं अपन, क्या होगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। तो 37 के बाद 38 यही आएगा ना, स्ट्रॉन्शियम 38 आ जाएगा। अब अपन किधर से किधर मूव कर रहा है सोचो तो, अब अपन मूव कर रहा है
इन द पीरियड, अलोंग द पीरियड मूव कर रहा है, तो श्योर होगा कि स्ट्रोंशियम की एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ना स्ट्रोंशियम की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इधर जाने पर साइज डिक्रीज, अभी तो बताया था साइज डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, तो स्ट्रोंशियम की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि जो एटॉमिक नंबर 38 है, एटॉमिक नंबर 38 है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। एटॉमिक नंबर 37 की कम होगी ना, 37 की कम है ना, 37 इज लोअर, तो 37 की कम होगी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन, तो आपको ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन होगा? श्योर होगा ना, श्योर होगा। इनकरेक्ट कौन होगा? आपको कौन मिलने वाला इनकरेक्ट? डी। डी आपका इनकरेक्ट है, यही हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों? क्या कहता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ किसके? एटॉमिक नंबर ऑफ 30। अच्छा, गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, किससे? 30 से। 30 किसका होता है? जिंक का होता है। 30 किसका होता है? जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताइए? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहता है कम होगा, इसकी कम होगी, किससे? गैलियम से। गैलियम से बच्चा जिंक का ज़्यादा होता है, जिंक का ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों होता है ज़्यादा? ये गलत है, जिंक का ज़्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके लास्ट सेल में कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोलते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब लास्ट सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोला जाता है स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिंक के पास स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से ये तो होगा ही नहीं, इनफैक्ट क्या होगा? जिंक की ज़्यादा होगी गैलियम से, राइट? तो आपको इनकरेक्ट बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, क्लियर हो गया? डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने जेई 2022 में लिया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉलो द ऑर्डर। अभी मैंने बताया था आपको क्या क्या दिया हुआ, आपको इसको अरेंज कर लो। बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्या होगा इसका बेरिलियम का? 1s2 2s2, ये आ गया आपका फुलफिल्ड का केस बन गया, दिख रहा है आपको? उसके बाद चलिए यहाँ क्या बनेगा? 2s2 2p1, बहुत बढ़िया। ये क्या बनेगा? 2s2 और ये 2p3 में चला जाएगा, क्योंकि लास्ट है ना, 7 है यहाँ पर, तो 2p3 में चला जाएगा। क्लियर हो गया? और ये चला जाएगा आपका किसमें? 2s2 2p4। अब आप चेक करें मैंने क्या समझाया था आपको, ध्यान से सुनिए। तो क्या समझाया था कि अगर कहीं पर ये केस बन रहा है तो आपका फुलफिल्ड वाला से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका फुलफिल्ड है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे 2s2 है, तो कौन आ जाएगा यहाँ पर? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और आगे वाले इसको आगे यहाँ क्या कर देना, इसको पीछे, क्योंकि इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसको निकालना बहुत ही हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब जस्ट लाइक दैट यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या होने वाला। ये हाफ फिल्ड है, तो इसकी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, किससे? ऑक्सीजन में। 2p4 है, 2p4 तो कुछ है ही नहीं, 2p4 तो ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, इसको इधर कर देंगे। ऑर्डर बना लीजिए आप, क्या बनेगा बताओ तो? और इधर जाने पर ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है अभी बताओ? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, किसका? ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको। अलोंग द पीरियड क्या होने वाला है बच्चा? साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल वही रूल करना है आपको। बेरिलियम की, बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। किससे बताओ? बेरिलियम से। बेरिलियम की कम होगी किससे बताओ? इस दोनों में कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चा? उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन। तो क्या आपको ये ऑर्डर पता चला? अब आप ये ऑर्डर चेक कर लीजिए कौन सा ऑर्डर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, मुझे तो डी ही लग रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? एकदम इजी था, पढ़ा चुके हम, शुरू में ही बताया था ये क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स है आपके पास? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये पूछ रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आज का जितने भी लेक्चर थे, आज जितने भी मैंने क्वेश्चन ट्रैक आउट किए यहाँ पर, वो सभी क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड था। राइट? क्या क्या एलिमेंट है देखो तो। यहाँ पर दिया हुआ आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दिया हुआ है। उसके बाद एल्यूमिनियम दिया हुआ है। उसके बाद आपको फॉस्फोरस दिया हुआ है ना, अरेंज कर लेने। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? सिलिकॉन दिया हुआ है ना, हमने इसको अरेंज कर, यही 4 एलिमेंट दिया हुआ। हर ग्रुप में देखिए 4 ही एलिमेंट्स है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, है ना। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, क्या होगा यहाँ पर? मैग्नीशियम का 12, 13, 15, सिलिकॉन 15। इसको क्या करते हैं? फॉस्फोरस को पहले लिख लेते हैं, सॉरी, फॉस्फोरस को यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा? एक सेकेंड ध्यान देना। यहाँ पर अपन किसको लिख लेता है? सिलिकॉन, और उसके बाद फॉस्फोरस। बताइए, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर होता है ना। अब अपन क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। क्या बनेगा बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 10 बन गए, 2p6, 3s2, तो 3s2 बन गया। आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? 3s2, 3p1, 3p1 बनेगा। राइट? क्लियर है? 3p1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, क्या बनेगा तुम्हारा? 3s2, 3p2। इधर देख लो क्या बनेगा? 3s2, 3p3। राइट? ये हमने इसकी क्या निकाल ली? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। सिलिकॉन नहीं है, सल्फर है ना, सल्फर है बच्चा, सॉरी सल्फर है। एक सेकेंड, तो फॉस्फोरस पहले आएगा, सही बात था। सिलिकॉन नहीं है, सल्फर है। एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा एलिमेंट्स में यहाँ पर क्या करते हैं हम? फॉस्फोरस लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? सल्फर दिया हुआ है। सिलिकॉन नहीं है, सल्फर है, मुझे देखने में गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर क्या करते हैं हम? एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 15 और इसका 16। सही है? क्लियर है? चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ से? 15 का क्या लिखोगे तुम? 3s2 और 3p, अब ये 3 चला जाएगा, है ना, 3p3। इसमें क्या हो जाएगा? 3s2, 3p4। राइट? क्लियर हो गया? ये एलिमेंट्स हमने लिख लिया और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब आप बताइए ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है? आप देख रहे होंगे लास्ट में 3 आ रहा है, क्वांटम नंबर 3 आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है ये, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है, बिल्कुल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है। तो जब आप अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो पता ही होगा आपको, अलोंग द पीरियड, मैं बार बार क्या लिखूं? अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन एक बात और ध्यान से देखिए, आपको मैंने हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का भी कंसेप्ट समझाया हुआ है, समझा है ना, कि जब आपके पास क्या आ जाता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड आ जाता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पर मैग्नीशियम के पास फुल फील्ड है 2s, में 2 ही होता है, 2 है ही, तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और एल्युमिनियम की क्या होगी? कम हो जाएगी। अभी अभी समझाया था
क्योंकि इसके लास्ट में 1 ही है, जिसको निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। है ना बच्चा, है ना बच्चा, बिल्कुल सही है ना। अब आइए यहाँ पर फॉस्फोरस में, यहाँ पर हाफ फील्ड है, अरे पी में 6 होते हैं, 3 है, तो ये हाफ फील्ड है, इसकी एनर्जी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और सल्फर की एनर्जी एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। इस तरह से निकाल लेंगे अपन, क्लियर हो गया। अब इसको अरेंज कर लो, इसको अरेंज कर लो, हो गया। क्या होगा बताओ, यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की एनर्जी कम होगी, किससे बताओ जल्दी से, मैग्नीशियम से। ये बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम की कम होगी किससे, सल्फर से। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगा फॉस्फोरस। तो दिस विल बी करेक्ट ट्रेंड फॉर फर्स्ट एनर्जी। चेक कर लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, देखिए मुझे तो सी ही लगता है, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरह से हमने यहाँ पर 6-7 क्वेश्चंस जेई मेंस के आयनोसन एनर्जी के ऊपर जो बेस्ट था उसको हमने सॉल्व किया। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और अच्छे से अपनी होमवर्क कॉपी में मेंशन करना। तो उम्मीद है आपको ये आयनोसन एनर्जी का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा यहाँ से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।